भी दूसरे ख्वाजा सराओं की तरह बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, बहुत सारे बैरियर्स आए और बहुत सारे हर्डल्स आए। और एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैंने ये सोचा था कि मैं सुसाइड कर जाऊँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो ख्वाजा सराओं के वजूद को ही पसंद नहीं करते। जबकि मेरा ये मानना है, मेरा क्या बल्कि हम सबका ये मानना है कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। तो जब खुदा की मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो एक जीता जागता इंसान, उसका वजूद कैसे मुमकिन है? तो कहीं न कहीं ये बात मेरे ख़्याल में शिर्क के ज़ुमरे में भी आती है कि आप किसी के वजूद को, खुदा की तख्लीक को इनकार कर दो। तो आपका ये ट्रैक कब चेंज हुआ? कब आपकी लाइफ में ये चेंज आया या ऐसा वक्त आया? मैं समझती हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड मेरा एक पैशन था। मुझे इनहेरिटिवली अपने फ़ादर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से मिला था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमरा डिजिटल। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम पे सोनिया नाज, जिनको हमारे हीरो का अवार्ड मिला है सुपर लीग की जानिब से। तो वो कैसे इस अवार्ड को हासिल किया उन्होंने और इसके पीछे किन मुश्किलात को उनको फेस करना पड़ा, आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने यहाँ तक ये अवार्ड हासिल किया है, इस अवार्ड को हासिल करने के लिए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, जर्नी जो है वो तो मेरा बहुत प्रलॉन्ग है। उसको हम मेरे ख़्याल में 5 से 10 मिनट में उसको हम डिस्क्राइब तो नहीं मैं कर पाऊँगी। लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगी कि मैंने भी दूसरे ख्वाजा सराओं की तरह बहुत सारे चैलेंजेस को फ़ेस किया, बहुत सारे बैरियर्स आए और बहुत सारे हर्डल्स आए। और एक वक़्त तो ऐसा आया था कि मैंने ये सोचा था कि मैं सुसाइड कर जाऊँ। मतलब इस माशरे का इस तरह डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का रवैया होता है और इस तरह से इग्नोर करते हैं, इस तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो ख्वाजा सराओं के वजूद को ही पसंद नहीं करते। जबकि मेरा ये मानना है, मेरा क्या बल्कि हम सबका ये मानना है कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। तो जब खुदा की मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो एक जीता जागता इंसान, उसका वजूद कैसे मुमकिन है? तो कहीं न कहीं ये बात मेरे ख़्याल में शिर्क के ज़ुमरे में भी आती है कि आप किसी के वजूद को, खुदा की तख्लीक को इनकार कर दो। क्योंकि मेरे ख़्याल में ये उसके बस में भी नहीं होता कि एक मर्द है या एक औरत है या एक ख्वाजा सरा है, ये खुदा की तख्लीक हो, अल्लाह पाक की क्रिएशन है। तो उस वजह से फिर माशरे की तरफ से काफ़ी मुझे बैकलैशेस भी आए और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ेस किए। आप देखते हैं कि नॉर्मल ख्वाजा सरा जो हैं वो अक्सर या तो इसलिए मशहूर होते हैं कि वो डांस पार्टीज़ में जाते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आपका ये ट्रैक कब चेंज हुआ? कब आपकी लाइफ में ये चेंज आया या ऐसा वक्त आया आपने सोचा कि मैं इस सब चीज़ों से साइड पे होके और अपनी ही कम्युनिटी के लिए फलाही काम करूँ? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर कि वो गॉड गिफ्टेड होती हैं और मैं समझती हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड मेरा एक पैशन था। मुझे इनहेरिटिवली अपने फ़ादर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से मिला था कि मेरे फ़ादर जो थे वो बहुत सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे काम करते थे, बिल्कुल वॉलंटियरली। क्योंकि उस दौर में ना तो सोशल मीडिया था और उस दौर में ना फ़ोटोशूट होते थे, उस दौर में ना इसलिए किया जाता कि लोग देखेंगे और वाह-वाह करेंगे। तो मतलब मैं बचपन से ही मैंने अपने घर में देखा था कि मेरे फ़ादर जो है वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, डोनेशंस करते थे और नीडी और पुअर लोगों की। तो मैं वो उसी माहौल में, एनवायरनमेंट है ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि जिस तरह का माहौल होगा उसी तरह का ही आप उसमें ग्रो करोगे। तो एक मैंने वो इनहेरिटिवली भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया और उसके बाद जैसे-जैसे मैं ग्रो करती गई ये पैशन मेरा बढ़ता गया। मेरे शुरू से ही एक वो जब फिर मैं अपनी कम्युनिटी में आई और प्रैक्टिकली प्रोफेशनली इन हुई तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ़ 3 प्रोफ़ेशन है जो स्पेसिफ़िक एक स्टैम्प लगा दी गई है कि ख्वाजा सरा सिर्फ़ बेगिंग कर सकते हैं या फ़ंक्शन कर सकते हैं, नाच गाना कर सकते हैं या नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, आई वुड लाइक टू चेंज दिस माइंडसेट कि ये जो एक इन्होंने इम्पोज़ कर दिया ना कि नहीं, ये 3 ही प्रोफ़ेशन है, चौथा नहीं है। तो मैं ये चौथा प्रोफ़ेशन बना के दिखाऊँगी। मैंने प्रैक्टिकली फिर उसके बाद इनिशिएटिव लिया बाय द नेम ऑफ नाज़ बुटीक, क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर भी हूँ और मेरी हॉबी भी थी। फिर नाज़ बुटीक से अल्लाह पाक ने आप देखें ना, हलाल रिज़्क़ कमाने की इबादत है और जब एक नेक और अच्छा काम आप करते हो, एक नोबल कॉज़ पे काम कर रहे होते हो, तो अल्लाह पाक की ज़ात आपकी ज़रूर मददगार होती हैं। अल्लाह पाक ने रहमतों से, बरकतों से मुझे नवाज़ा। मैं खुद एम्पावर्ड हुई। जब मैं खुद एम्पावर्ड हुई तो उसके बाद मैंने सोचा मैं अपनी कम्युनिटी को एम्पावर्ड करूँ और अपनी कम्युनिटी के लिए फिर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया इज़ द ईज़ीएस्ट एंड फ़ास्टेस्ट वे टू कन्वे योर मैसेज टू सोसाइटी, टू पब्लिक। तो फिर मैंने इसका सहारा लिया। अल्लाह पाक ने इसमें भी मुझे बरकत दी काफ़ी और मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनी।
अवेयरनेस कैंपेन चलाई, मैंने सेंसिटाइज़ किया माशरे को, उसी माशरे को जिस माशरे की वजह से कभी मैं सुसाइड करने पे मजबूर थी। लेकिन गिव अप नहीं फिर मैंने किया। तो बहरहाल चलती गई और इस तरह वो कहते हैं ना अकेले ही चली थी मंज़िल की तरफ मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और एक कारवां अब माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद को अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीड कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी की। ना सिर्फ़ मैं खुद एम्पावर हुई, मैंने उनको एम्पावर्ड किया। और उस अपनी कम्युनिटी को अब इस वक़्त जिस प्लेटफ़ॉर्म पे अब तशरीफ़ फ़रमा है, यहाँ पे हम लोग 12 से 13 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी पाइपलाइन में रनिंग है। सबसे पहले जो हमारा विज़न है, हमारा मिशन है ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम कि हम अपनी कम्युनिटी के वो लोग जो विलिंगली चाहते हैं कि हम बेगिंग से और नेगेटिव एक्टिविटीज़ से हमारी जान छूट जाए, उनको एम्पावर्ड करते हैं, उनको बाइज़्ज़त ज़िंदगी देते हैं, उनको बाइज़्ज़त रोज़गार देते हैं, फ्री हेल्थ सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, फ्री लीगल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सिर्फ़ मैं थी कि जब 2021 में फ्लड आया, तो आप बिलीव करें कि मैं फ्लड वाले एरियाज़ में गई एंड नॉट ओनली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बल्कि विदिन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी ग्रास रूट पे लोगों को हम लोगों ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी है, इमरजेंसी हमको उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की। तो इस तरह की हमारी नोबल कॉज़ेज़ हैं, वो चल रही हैं, आगे फ़ैज़ान रमज़ान का सेगमेंट है। अब ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी पिछले तकरीबन 6 से 7 साल से। जब कोरोना आया था ना, कोरोना से मैंने स्टार्ट लिया था और आई थिंक 5-6 साल इस बात को हो गए हैं। मैं कर तो रही थी और वॉलंटियरली कर रही थी। सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हम लोग विदाउट एनी लस्ट, विदाउट एनी कॉज़, विदाउट एनी किसी भी फंडिंग के ये फंडेड नहीं है। ये ना इसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से कोई फंडिंग है। अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे, अपनी सेल्फ हेल्प बेस पे या आप जैसे दोस्तों या उन बहन-भाइयों की मदद से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने कभी फंड्स जनरेट करने की कोशिश की, कम्युनिटी से राब्ता करने की कोशिश की कि जो नॉर्मल ऐसे लोग मौजूद हैं जो फलाही काम में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं? अल्लाह पाक सब लोगों को दिल देता है, लेकिन करता कोई-कोई है। सर तो आपने कभी राब्ता किया कि लोग इसमें आपके साथ डोनेशन में हिस्सा दें ताकि आपकी कम्युनिटी और ज़्यादा फ़रोग़ मिले मैं उसको? कुछ कहूँगी तो शायद लोग बुरा मान जाएँगे। हाथी वालों के हाथी वाले यार होते हैं, ऊँटों वालों के ऊँटों वाले ही यार होते हैं। तो वो बड़े घरों में जाते हैं, बड़े-बड़े इदारों में जाते हैं, उधर करोड़ों की लाखों की चैरिटीज़ भी करते हैं, डोनेशंस भी करते हैं। काम हो या ना हो, ज़बानी जमा खर्च उनका पूरा होता है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली ऑनलाइन काम है, हमारे रिकॉर्ड में है, हमारे डेटाबेसेस में है, हमारी सेंसिस में चीज़ें हैं। आप लोग कहीं से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ किसी अभी तक स्टिल गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने या ऐसे मुखय्यर हज़रात ने हमें राब्ता नहीं किया। चंद एक लोग, सिर्फ़ चंद एक दोस्त जो मेरे से जुड़े हुए हैं ना, ये हम सब सारी नोबल कॉज़ेज़ उनकी मदद से कर रहे हैं। अगर मज़ीद लोग जुड़ें तो मेरे ख़्याल में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि विदाउट एनी फंडिंग अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो फंड मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो हम कितना काम कर सकेंगे। गवर्नमेंट के किसी सेक्टर से आपने राब्ता करने की कोशिश की हो कि शायद गवर्नमेंट के कोई लोग आपके साथ आ जाएँ इस काम में आपकी हेल्प करने के लिए? सर पता है क्या बात है हमें ना गवर्नमेंट है या प्राइवेट है मैंने एक चीज़ देखी है कि टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें शो ऑफ करते हैं, कम्युनिटी को दिखाते हैं और जो फंड्स हैं या जो इंसेंटिव्स हैं वो खुद ले जाते हैं। हम लोगों को तो अब तो आज तक मुझे तो गवर्नमेंट से आज तक कभी कुछ नहीं मिला, ना प्राइवेट सेक्टर से। मुझे तो आज तक किसी ने झूठे मुँह से भी नहीं पूछा कि यार ये बंदी जो है मखलूक खुदा की इतनी खिदमत कर रही है और अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे कर रही है, एक टीम लेके चलना और अपनी सेल्फ हेल्प बेस पे मेरे ख्याल में एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो एक इदारा मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे चला रही हूँ, मुझे किसी ऐसी प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ेशन ने या किसी ऐसे सेक्टर ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया कि भई हम इसको सपोर्ट करें या हम इसको अपलिफ्ट करने में हम इसकी मदद करें। सो मैं सब ये चीज़ें कर रही थी और उसके बाद जब मैंने देखा मैंने नहीं देखा बल्कि पीएसएल की एक खूबी है कि वो आपको उसके लिए किसी की सिफ़ारिश नहीं चाहिए, आप उसके लिए कोई रेफ़रेंस नहीं चाहिए, कोई फ़ेवर नहीं चाहिए। आप बिलीव करें कि मुझे 4 से 5 दिन पहले वो लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे थे, पता नहीं कितने पिछले माह से मेरी एक्टिविटीज़ देख रहे थे। आप कभी-कभी डिस्करेज भी हो जाते हो, डिसहार्ट भी हो जाते हो कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो मुझे फिर नेशनल लेवल पे पीएसएल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है और उन लोगों ने मुझसे 4 से 5 दिन पहले कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपको हीरो अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी, एज़ाज़ की बात थी। मैं फिर एक दफ़ा मोटिवेट हो गई, मैं फिर एनकरेज हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना, ये किसी का हक़ नहीं रखते। ये अल्लाह पाक ने पहले एक्नॉलेज किया और मखलूक खुदा के दिल में ये बात डाली कि इस बंदी को एक्नॉलेज करो, शी डिज़र्व इट।
तो ये फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, एनकरेज किया, अवार्ड भी दिया मुझे और मुझे उन्होंने थोड़ी-सी चैरिटी भी की, जो मैं कम्युनिटी में इंशाल्लाह अपने फ़ैज़ान रमज़ान के सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी। बहुत ही शुक्रिया आपका। जैसे कि हमने सोनिया की गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना था कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए सब कुछ सर्व कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी और कम्युनिटी की जानिब से जो बड़े-बड़े नाम के इदारे बने होते हैं, एनजीओज़ बनी होती हैं, जो इन लोगों के लिए काम कर रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी एड हम तक पहुँचती ही नहीं है या पहुँचने ही नहीं देते, खुद ही ऊपर वाले हिस्सों में बँटवारा कर दिया जाता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हमारे साथ-साथ जो ऐसी एनजीओज़ काम कर रही हैं, जो एक्टिवेट हैं और इन लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो इनका हक़ इन तक पहुँचाया जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना इस नेकी में छोटा-सा कोई किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी एक छोटी-सी नेकी वो इनके काम आ सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।